हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। दिन में 22 का हाई बनाते हुए नजर आया, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो 21.03 पे क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, 1.11, लेकिन कल के हिसाब से देखें सो कल से 20 के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा ये कॉशियस व्यू बोल सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला आज के दिन में। निफ्टी लगभग 146 पॉइंट्स का गेन किया है। यहाँ पे भले 17 पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, 146 पॉइंट्स का गेन एंड फर्स्ट टाइम लाइफ में 13,000 के ऊपर ट्रेड किया एंड 13,050 के ऊपर में क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। बैंक निफ्टी 29,737 पे काम करते नजर आ रहा है। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा सो कल के वीडियो में क्लियर कट बोला गया था कि निफ्टी आपको 600-700 पॉइंट्स के मूवमेंट कल दे सकता है। सो 700 पॉइंट्स का मूवमेंट आते हुए नजर भी आया आज बैंक निफ्टी के अंदर में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट एक स्टॉक है रिलायंस, उसकी तरफ से अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं आया, जबकि एक्सपेक्टेड था कि कंट्रीब्यूशन आएगा। नहीं आया कंट्रीब्यूशन, उसके बावजूद निफ्टी 13,072 पे काम कर रहा है। ये निफ्टी का इंटरनल स्ट्रेंथ है। ये निफ्टी की अपने आप में स्ट्रेंथ बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के चलते नहीं, बाकी 49 स्टॉक के चलते हुए भी निफ्टी आगे बढ़ेगा। सो 13,072 के ऊपर में है। क्या लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए हमें, कल के दिन में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर में क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। एंड ऑप्शन चेन के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे क्या किसी तरह का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्या किसी तरह का कॉशियस व्यू ऑप्शन से आ रहा है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन से ट्रेड इनिशिएट किए थे। सो फ्रेंड्स, आज के ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल का एक ट्रेड जो नॉर्मली यू नो इट वेरी वेल, जब तक मैं ट्रेड मेरा फिनिश नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे बताता नहीं हूँ। तो इंट्राडे कॉल नहीं था, दिस वाज नॉट इंट्राडे, ये एक पोजिशनल हमने कॉल लिया हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर में। एंड बैंक निफ्टी के अंदर में ये जो पोजिशनल ट्रेड था बेसिकली ये हमने लिया था बैंक निफ्टी 30,000 कॉल लिया हुआ था। 2 लॉट में इसको लेना पड़ा है, एक फर्स्ट 155 के आसपास में एंड कुछ 84 के आसपास में लिया था, एवरेज 124 के आसपास था एंड 176 पे आज इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग 41.94% का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। आज के दिन में जो 2 ट्रेड इनिशिएट किए हुए थे, एक ट्रेड बेसिकली 31,150, ये ट्रेड इनिशिएट किया गया था एक्सपायरी के हिसाब से, लेकिन आज प्रॉफिट ठीक ठाक मिल रहा था तो प्रॉफिट लेके वहाँ से हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। 21 के आसपास में लिया गया, 35 के आसपास स्क्वायर ऑफ हुआ है एंड 13,100 कॉल 40 के आसपास में लिया हुआ था। 47 पे TSL लेट हुआ, बाद में काफ़ी ऊपर 60 प्लस जाते हुए भी नजर आया। सो ओवरऑल प्रॉफिट बुक जो आज के दिन में हुआ वो लगभग यू कैन से 5750, लेकिन परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया हुआ है।
हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप के प्लैटिनम मेंबर हैं सो आपको ये सारे ट्रेड आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप भेज दीजिए, वहां पे मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए बात कर लेते हैं ये जो 2 दिन बचे हैं, बुधवार और गुरुवार, कितने खास होने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए और किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इंडेक्स से। शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में। बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, जो आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। निफ्टी क्लियर कट अप ट्रेंड में है। कल भी हमने बात किया हुआ था कि 13,000 पॉसिबल है कल के दिन में, 13,000 आज देखने को मिला हुआ है। 13,075 के आसपास का हमें लेवल देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखें सो मॉर्निंग में जहाँ पे ओपनिंग हुई है, हमने ओपनिंग इनफैक्ट अगर यहाँ से बात करें, ओपनिंग हुई थी और उसके बाद में पूरा यूटर्न लेके हम आए भी थे, लेकिन फिर से लॉन्ग बनते हुए नजर आया हुआ। ये आज ही नहीं, ये काफ़ी दिनों से देखने को इस तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर ट्रेड में ही काम करते हुए नजर आ रहा है। 13,075 के आसपास में है, लेकिन कितना दूर जाएगा ये भी तो समझना पड़ेगा। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका मूवमेंट के पीछे, जो मैंने शनिवार को लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया था कि इसके चलते हुए आपको दिख सकता है निफ्टी के अंदर में अच्छा मूवमेंट। और कल के वीडियो में भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, आज भी हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, कितना दूर जा सकता है, क्या रैली खत्म हो गई? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि रैली खत्म हो गई, ऊपर अभी भी जा सकता है। एटलीस्ट 13,150 का टारगेट मैं रख के चल रहा हूँ। 13,150, 13,200 आने के चांसेस अभी भी हैं। जब ऑप्शन चेन पे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास में हम काम कर रहे हैं तो ऊपर का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे की तरफ में सपोर्ट क्लियर कट देखने को मिल रहा है। यानी अब अगर निफ्टी 12,990 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो ही मैं शॉर्ट क्रिएट करूंगा, और वो भी शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ 70 से 90 पॉइंट के टारगेट के लिए ही होगा। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा इसका 13,030। इसका स्टॉप लॉस रख के काम करेंगे। नीचे की तरफ अगर यहां पे आके रुकता है, 12,990 के आसपास में रुकता है, इसके नीचे नहीं जाता है, सो इन दैट केस फिर से एक बार लॉन्ग बनाने का मौका पूरा मिलेगा हमें। कल के दिन में गैप अप एक्सपेक्टेड है। अभी जिस तरह का पोजीशन दिख रहा है, एक बार गैप अप एक्सपेक्टेड लग रहा है, शायद गैप अप हो जावे, और अगर गैप अप हो जावे तो 13,200 के आसपास में एक बार शॉर्ट बनाने से भी नहीं रुकना चाहिए, शॉर्ट बना लेना चाहिए इसके आसपास में। हाँ, अगर स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस रखिए 13,235 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट रहेगा 13,100 के आसपास का। शॉर्ट के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट, क्लियर कट सपोर्ट जो दिख रहा है हमें वो 13,000 के आसपास में दिख रहा है। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर है तो 13,035 के आसपास में मिलता है तो भी एक बार लॉन्ग बनाया जा सकता है। किस तरह का कैंडल बनाते हुए नजर आया? बेहतरीन ब्यूटीफुल कैंडल बनाते हुए नजर आया, जो कि आपको ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी के अंदर में हर डीप में बाय हो रही है। हमने कल भी डिस्कस किया था, कुछ दिनों से हम ये बात करते आ रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, किसी तरह से डिप मिलता है बाय करिए। हाँ, शॉर्ट 12,990 के नीचे जाएगा तो एक बार जरूर क्रिएट करना चाहिए, कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। मार्केट में रिस्क है एंड उस रिस्क में जब कॉन्ट्रा कॉल अगर सही बैठता है तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट आते हुए नजर आ सकता है। सो बढ़िया कैंडल है, प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल है। कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि नीचे से बाई देखने को मिला है, उसका इंपैक्ट आज भी देखने को मिल रहा है हमें मार्केट के अंदर में। जो रेजिस्टेंस है वो 13,200 के आसपास में देखने को आपको मिलेगा। एक बार ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं, लेबल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, तो ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं ऑप्शन चेन में किस तरह का पोजीशन बनता हुआ नजर आया। 13,055 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर 13,055 के आसपास की क्लोजिंग है सो एंड इनफैक्ट चार्ट के अंदर में 13,072 दिखा रहा है, सो लेट मी टेक 13,100 एज एट द मनी एंड लुक एट द पोजीशन। कौन सी तरह की पोजीशन हमारे पास में है? 28,850 का ओपन इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंग 39,837 का ओपन इंटरेस्ट, 45,150 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? 13,200, 13,500। क्या इसके नीचे भी कोई इंपॉर्टेंट बना है आज के दिन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टॉप लॉस, सॉरी, इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। 13,300 भी एक बार आप कंसीडर करके चल सकते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग क्या है कॉल साइड में? ये चीज़
जो मैं कुछ दिनों यानी सैटरडे को इसके बारे में बात किया, कल देखने को नहीं मिला, आज के दिन में देखने को मिला। आज के दिन में 12,900 में कुछ लोगों की हिम्मत टूटी और वाइंड अप किए, कुछ यहाँ पे 12,000 का वाइंड अप होते हुए नजर आए। तो काफी कॉल राइटिंग होके रखी हुई है, जो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखे हुए थे। अगर मार्केट में किसी भी तरह का न्यूज ना आवे और अगर मान के चलिए कल सुबह ऐसा न्यूज आ जाए कि 1 घंटे के अंदर में मार्केट खुलेगा और 1 घंटे के अंदर ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, अगर ऐसा न्यूज तो निफ्टी अपने आप 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आएंगे अपनी पोजीशन को काटने के लिए, और अगर ये अपनी पोजीशन को काटने के लिए आते हैं तो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग का आराम से मौका मिल सकता है। सो 13,200-150 इज अ टारगेट फॉर दिस एक्सपायरी, और उसके आने के चांसेस बनते भी हैं। जिस तरह से कॉल साइड के अंदर में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, पुट साइड के अंदर में उतनी ही भयंकर राइटिंग भी देखने को मिल रही है। 13,000 पे कॉन्फिडेंट राइटिंग, 35,000 ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज के दिन में देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे देख रहे हैं फिलहाल के टाइम पे? 49,487, 45,359 एंड 58,915 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कहां पे देखने को मिल रहा है? 12,800, 12,900 एंड 13,000 पे। सो बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। नीचे की तरफ 13,000 पे चार्ट में भी सपोर्ट है, ऑप्शन चेन में भी सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिप्स बनता है। 12,990 के नीचे रुकते हैं तो ही शॉर्ट क्रिएट करना, नहीं तो शॉर्ट क्रिएट नहीं करना है। क्या हुआ है? क्वाड्रेंट 1 में लॉन्ग्स बने, क्वाड्रेंट 2 में लॉन्ग्स बने, क्वाड्रेंट 3 के अंदर में शॉर्ट क्रिएशन, क्वाड्रेंट 4 के अंदर में शॉर्ट क्रिएशन क्लियर कट देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल ऑप्शन चेन भी बुलिश दिखा रहा है, बुल्स के फेवर में है, चार्ट भी बुल्स के फेवर में है, एंड टारगेट लेट्स सी होप हो जाएगा 13,150 200 गुरुवार तक चांसेस बनते हैं। सो ये बात हो गया निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी का व्यू आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर कुछ आपको सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। Thank you very much for watching this video and thank you very much for subscribing our channel and being with us as a platinum member. Hope आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।